नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, एक खग्रास चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को पड़ेगा। दोस्तों, ये खग्रास चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के भाग्य के स्थान पर पड़ रहा है। भाग्य के स्थान पर पड़ने की वजह से ये भाग्य के ऊपर अधिकार कर चुका है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। खग्रास चंद्र ग्रहण का प्रभाव यही होता है कि ये धन का एक विशेष मौका आपकी तरफ भेज सकता है। भेजने का प्रयास तो कर रहा है, पर भाग्य की वजह से वो रुका हुआ है कहीं पर। एक धन का बहुत बड़ा मौका है, यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, पुश्तैनी धन का भी हो सकता है। एक धन का बड़ा मौका आपकी तरफ आ तो रहा है, पर उसको अगर भाग्य की वजह से रोका गया है तो इसमें कभी कभी, यानी कि हम कहते हैं कि पितरों के निमित्त दान होता है इसमें। यानी कि एक प्रकार से राहु का प्रभाव है ना ये। तो इसमें राहु के प्रभाव में थोड़ा दान करने से कभी कभी बहुत बड़ा कल्याण भी हो जाता है। तो ये इस प्रकार का योग है थोड़ा। इसमें बोलने की वजह से आप कोई मंत्र बोलो, यानी कि एक प्रकार से बोलने की वजह से भी ये बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। तो भगवान, यानी कि इस समय एक प्रकार से याचना करना, प्रार्थना करना, नाम का ध्यान करना, ग्रहण के समय भगवान का नाम लेना बहुत बड़ी, यानी कि प्राप्ति होती है। तो ये एक प्रकार से भगवान का नाम लेना चाहिए इस समय। मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य के स्थान पर ग्रहण पड़ रहा है दोस्तों। आपके भाग्य के स्थान पर ग्रहण है, तो इसकी वजह से आपके ऊपर विशेष प्रभाव है इस ग्रहण का। आपके लिए ये बहुत बड़े बड़े काम रुके हुए हैं अगर, तो ये ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़े काम रुके हुए हैं आपके अगर, तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि एक प्रकार से नाम लेना आपके लिए बहुत बड़ा महत्व का काम हो सकता है। क्योंकि आपके क्या है कि चंद्रमा दूसरे स्थान का स्वामी है, तो आपकी बोली का स्वामी है ये जो ग्रहण पड़ रहा है ना, आपके बोलने की वजह से, भगवान का नाम लेने से आपको, यानी कि नाम लेना, नाम का बहुत महत्व है आपके लिए। तो नाम लेने से मिथुन राशि वाले जातकों का बहुत बड़ा कार्य भी सिद्ध हो सकता है। तो एक प्रकार से मैं कहूँ कि मिथुन राशि वाले जातक भगवत नाम ले, राधा नाम ले, जो भी आप लेना चाहे आपके अनुसार वो नाम लीजिए। आप नाम लेने से आपका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार का योग है, क्यों भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा ना आपका। तो दोस्तों, एक प्रकार से योग है कि अगर कोई प्रमोशन पेंडिंग है, हो नहीं रहा है, बेवजह की देरी कर रहा है आपके लिए, तो ये उपाय है आपके लिए कि आप नाम लीजिए। अगर बंटवारे का प्रयास हो रहा है, बंटवारे का प्रयास हो रहा है, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में एक विशेष प्रकार का बंटवारा हुआ। और बंटवारे का इसमें ये होता है कि इसमें यानी कि पूरी तरीके से बंटवा, यानी कि सबके समान फल नहीं है। किसी किसी के लिए तो पूर्णतः हुआ है, किसी किसी के लिए ये क्या है कि सेपरेटिव तो करता ही है ये राहु को, तो थोड़ा बहुत व्यक्ति को, रिश्तों को सेपरेटिव को तो करता है, अलग तो करता ही है। तो इस प्रकार का प्रयास तो करता ही है, नहीं चाहते हुए भी। तो ये एक प्रकार से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये संयुक्त परिवार को एक परिवार में बदलने की कोशिश करता है। तो ये एक प्रकार से इस प्रकार की कोशिश ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करने की कोशिश करता है। अपने ही लोगों से लड़ाना, अपने कुल के लोगों से लड़ाना, अपने कुल के लोगों से लड़ाने की प्रवृत्ति इस राहु की सदैव रही है। क्योंकि ये क्या है कि इस प्रकार का राक्षस ग्रह है और इसकी प्रवृत्ति यही है कि सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण लगाना। सूर्य चंद्रमा व्यक्ति के आत्मकारक और मन के कारक होते हैं, उसके शरीर के और जीवन के कारक होते हैं। उनको पकड़ना, उनको अधीन बनाना, ये राहु की प्रवृत्ति है। राहु सूर्य चंद्रमा को परास्त करता है। कितना विशेष गुण है इसका। तो दोस्तों, एक प्रकार से ये प्रवृत्ति विकसित रहती है राहु में, और राहु की ये प्रवृत्ति आपके भाग्य के ऊपर अधिकार कर रही है। भाग्य के द्वारा आपको बहुत बड़ा मौका भी मिल सकता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोई धन का बहुत बड़ा मौका लिए हुए व्यक्ति सामने खड़ा कर दे राहु, तो इस प्रकार का खड़ा हो जाए व्यक्ति आपके सामने जो धन का और करियर का बहुत बड़ा मौका लिए हुए हो, इसके लिए नाम लीजिए। भगवान का नाम लेने से आपका बहुत बड़ा भला भी हो सकता है। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए नाम का बहुत महत्व है। अभी एक प्रकार से उनकी बोली में एक तत्व है वो, यानी कि अभी
एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनका नाम लेना एक यानी कि उनके भाग्य को जगाता है, तो उनके भाग्य को जगा सकता है उनका नाम लेना। तो इस प्रकार का योग है आपकी कुंडली में, और मैं आज इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों अगर खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों इसका जो आरंभ है सम्मिलन यानी खग्रास आरंभ सम्मिलन, वो रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होगा। हालांकि सूतक तो अभी 1 बजे लग जाएगा, यानी कि एक प्रकार से 7 सितंबर को 1 बजे से सूतक लगेगा इस चंद्र ग्रहण का। और ये क्या है कि खग्रास चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा है ये, और एक प्रकार से कुंभ राशि के ऊपर पड़ रहा है, जो आपकी 9वीं राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वीडियो है ये जो मैं बना रहा हूं। वो तुम्हारे भाग्य पर अधिकार कर चुका है। मिथुन राशि के भाग्य पर कौन अधिकार कर चुका है? मिथुन राशि के भाग्य पर यानी कि ये ग्रहण अधिकार कर चुका है। तो दोस्तों इस समय यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि माता का प्रभाव भी पड़ता है, और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस समय कुंभ राशि के लिए भाग्य का बहुत बड़ा यानी कि रुकावट अगर मिल रही है आपको, किसी किसी को मिल रही होगी, किसी की कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा खराब होगी ग्रहण के समय तो भाग्य की रुकावट भी मिल रही है। हालांकि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अभी अवसर है। बड़े व्यक्ति के मामले में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। घर का बड़ा व्यक्ति या बाहर का बड़ा व्यक्ति आ जाता है। बड़ा व्यक्ति यानी कि एक मौका लेकर आता है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। और साथ ही साथ इस समय घर के बड़े लोगों के बारे में भी मिथुन राशि के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो मिथुन राशि के लिए इस ग्रहण का बड़ा महत्व है। अगर उनके काम अटके हुए हैं, शादी का काम एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, या फिर करियर के मामले में एक महत्वपूर्ण सौदा, जो कोई पार्टनर है, कोई बहुत बड़ा ऑफर है, कोई बहुत बड़ा मौका है जो आ नहीं रहा, यानी आने की संभावनाएं हैं पर आ नहीं रहा, अगर आया नहीं अभी तक, तो दोस्तों नाम लेना चाहिए। नाम के द्वारा आपका भाग्य खुल सकता है। भगवत नाम लेने से आपका भाग्य खुल सकता है। राधा नाम लेने से आपका भाग्य खुल सकता है, क्योंकि आपकी बोली के अंदर बोली भाग्य को प्रभावित कर रही है आपकी। आप ही देख लो, मैं आपको कारण बता देता हूं इसके पीछे। दोस्तों मिथुन राशि के अभी बोली है ना, जो जो यानी कि उनकी वाणी उनके भाग्य को प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों एक प्रकार से वाणी के द्वारा आपका भाग्य खुल सकता है, बोली के द्वारा आपका भाग्य खुल सकता है, ऐसा ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों अधिकतर कुंभ राशि वाले जातकों का वातावरण बदल गया होगा। निश्चित तौर पर आपके लिए परिवेश बदलने की स्थिति तो उत्पन्न हुई होगी, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे जो यानी कि संरक्षक देवता है, मिथुन राशि के संरक्षक देवता या फिर मिथुन राशि का भाग्य का देवता भगवान, उनको एक टक यानी कि उनके ऊपर दृष्टि है मिथुन राशि वाले जातकों पर। तो दोस्तों ये ध्यान रखो, आपके लिए इस प्रकार का थोड़ा प्रभाव है। आप भगवान का नाम ले, आपके कार्य सिद्ध होने में। वैसे भी निर्गुण व्यक्ति यानी कि भक्ति का ग्रहण के समय विशेष महत्व है। भगवान का यानी कि एक प्रकार से नाम लेना बहुत बड़ा महत्व का होता है। तो मिथुन राशि वाले जातक यानी कि सफल हो, उनका भाग्य बने, उनके कार्य बने। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।